राम राम, जय मां भारती, जय हिंदुस्तान, जय जवान, जय किसान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। छत्तीसगढ़ के किसानों की बदहाल स्थिति क्यों नहीं सुधर रही है? सरकार आ रही है, सरकार जा रही है, लेकिन किसान आज भी खून का आंसू रो रहा है। सोसाइटी में परेशान, खेत में परेशान, बिजली को लेकर परेशान, पानी को लेकर परेशान, बीज को लेकर परेशान, खातों को लेकर परेशान, मिट्टी को लेकर परेशान, अवैध कब्जों को लेकर परेशान, अवैध रूप से जो गाय जानवर जो चराई चरगन जो होता है उसके लिए परेशान, बोरे के लिए परेशान, तौलाई के लिए परेशान, कम तौलाई के लिए परेशान, मंडी में भाव न मिलना उसके लिए परेशान। आखिर क्यों 5 साल कांग्रेस की सरकार, पिछले 15 साल भाजपा की सरकार, फिर 2 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के लिए सही कदम, सही फैसला, सही सुविधा और एक कड़ा कानून, कड़ा नियम, उल्लेखनीय सुविधाएं क्यों नहीं बनाती? पटवारी फौती के नाम पर, जमीन नापने के नाम पर, सीमांकन के नाम पर, तहसीलदार, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, लूट, भ्रष्टाचार। आखिर किसान क्या खून का आंसू रोने के लिए ही किसानी कर रहा है छत्तीसगढ़ में? आज इसी को समझने का प्रयास करते हैं। एक तो 4 महीना खून पसीना लगाकर बिजली की दिक्कत, पानी की दिक्कत, खातों की दिक्कत से जब किसान उबरता है ले दे के, तब सोसाइटी में धान खरीदी के नाम पर परेशान होना शुरू करता है। एग्री स्टेक पोर्टल नया बनाए, उसमें किसान कभी चॉइस सेंटर, कभी इधर, कभी मोबाइल, इतना परेशान रहा जिसकी कोई सीमा नहीं। चॉइस सेंटर वाले जो भी अपने मन से पैसा लिए, किसान बेचारा मजबूरी में दिया, यहाँ पे किसान लूटा, परेशान हुआ। उसके बाद जिन किसानों का एग्री टेक स्टेक पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हो गया, अब पता चला किसान की डेथ हो गई। तरेसर एक गांव है जहां पर एक किसान सिलियारी में, वहां पे किसान की डेथ हुई, पूरा परिवार परेशान। उसके बाद लिमिट को लेकर परेशान, तौलाई में कम तौलाई के नाम पर परेशान, फिर आपका ऑफलाइन ऑनलाइन के झंझट में परेशान। किसान कैसे ऑनलाइन लेगा? ऑनलाइन जब ले रहा है तब ओटीपी नहीं आ रहा है, ओटीपी आ रहा है तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। अभी भी किसान का 50% धान बचा हुआ है। 50% 40% धान अभी भी किसान बेच नहीं पाया है, लगातार सोसाइटी में जा रहा। और क्या हुआ? आज ही की बात बता रहा हूं आपको मैं। बेमेतरा जिला में टेमरी एक सोसाइटी है, वहां का जो प्रबंधक है साहू, वो छुट्टी में बताइए, एन धान खरीदी के समय बिना बताए बता रहे किसान के लोग, और धान खरीदी प्रभावित हो रही है। कोई जवाब देने को तैयार नहीं। किसान वहां खून का आंसू रो रहा है, चिल्ला रहा है, लड़ाई लड़ रहा है डेली, लेकिन अधिकारी अपने हिसाब से गायब हो जाते हैं। आज की बात बता रहा हूं, आज सोमवार, आज 5 जनवरी की बात बता रहा हूं। टेमरी सोसाइटी, आपका बेमेतरा जिला, नवागढ़ ब्लॉक, सोसाइटी प्रबंधक साहू गायब, बिना बताए गायब, ऐसा किसानों का आरोप है। मेरी किसानों से बात हुई, और उसके बाद एक किसान है राम कुमार साहू, उसका कहना यह है कि मेरा 240 250 नंबर में था, कटवाने गया, 500 550 किसानों का धान बिक गया, लेकिन अभी तक राम कुमार साहू जी का नाम नहीं आया। ये क्या है? ये मतलब पैसा लेके क्या खेल खेला जा रहा है ऑफलाइन में? क्या ये कर्मचारी लोग जो नीचे के कर्मचारी हैं, ये किसानों को लूट रहे हैं क्या? किसान मजबूरी में लुटा रहा है। ये क्या हरकत है, समझ में नहीं आता। पिछले साल बोरा की कमी, इस बार धान बेचने को लेकर कमी, ऑफलाइन ऑनलाइन, फिर लिमिट के कारण परेशानी, और उसके बाद बताइए जनवरी लास्ट है, डेट तो बढ़ाना ही पड़ेगा। और उसके बाद कितने बार किसान जाएगा? कितने बार? मैं विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, आप एक किसान के पुत्र हो, गरीब के बेटे हो, जंगल आदिवासी इलाके से आते हो, कुछ सुझाव आपको देता हूं कि आपके पास पूरा डिटेल रहता है कि कौन किसान खेत में कितना धान बोया, उसका कितना रकबा है। कई प्रदेशों में, मेरे ख्याल से गुजरात में, केरल में और कई प्रदेशों में, मैं अगर करेक्ट हूं तो शासन गांव जाती खरीदी करने के लिए। कई जगह तो ये पाया गया कई जिलों में कि वो खेत के किनारे, रोड के किनारे खरीदी करती है। क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए? जब आपके पास पूरा रिकॉर्ड है
तो उसी गांव में जाकर हर गांव की एक पारी बांध दिया जाए और मेटाडोर ट्रक ले जाने की जरूरत ही नहीं। हर गांव में 40-40, 50 ट्रैक्टर है, आप कांटा ले जाइए, अपना अमला ले जाइए और उसी गांव में किसानों की खरीदी करिए। ये क्या टोकन कटवाना? भाई आपको पास पूरा रिकॉर्ड है कि किस किसान, और फिर मान लो एग्रीटेक स्टेक पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे मैंने बताया किसान की डेथ हो गई, अब फौती चढ़ाने के लिए किसान घूम रहा है, और जब फौती जब चढ़ेगा पटवारी घुमा रहा है, पैसा मांग रहा है, तहसीलदार मिल नहीं रहा है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की हाल पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। और उसके बाद एक तब तक जब तक उसका फौती चढ़ा एग्रीटेक पोर्टल बंद हो गया, अब गया किसान। अब तो ऐसे में शासन की योजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा? ये होना चाहिए हर गांव में सोसाइटी के कर्मचारी, अधिकारी, तहसीलदार की ड्यूटी लगे, पटवारी की ड्यूटी लगे, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की ड्यूटी लगे, बहुत सारे केंद्र और राज्य के कर्मचारियों की ड्यूटी लगे और हर गांव में जाकर धान खरीदी हो और वहीं का वहीं चेक से पेमेंट किया जाए, वहीं का वहीं चेक से पेमेंट किया जाए, कैशलेस पेमेंट किया जाए, क्यूआर कोड से, मोबाइल नंबर से पेमेंट किया जाए। जिसके पास नहीं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? होना चाहिए। यही तो सरकार है, सरकार का यही काम है। 2 फसली पानी क्यों नहीं देते? कितना डिमांड है, हम लोग डिमांड करके रखें कि लिफ्ट इरिगेशन बनाया जाए और बांधों को और नहरों को आपस में जोड़कर, तालाबों को आपस में जोड़कर एक जल संचयन का काम बनाया जाए। हमने कलेक्टर रणवीर शर्मा जी को दिया था ज्ञापन 1.5 साल पहले, कोई कार्रवाई नहीं की, एक जांच तक नहीं किए, इन्वेस्टिगेट नहीं किए, मैपिंग नहीं किए, कुछ नहीं किए, कोई काम नहीं किए। बताइए आप। अब बिजली ट्रांसफार्मर की बात बता रहा हूं, ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग लड़ते हैं तो जो लाइनमैन है वो 15,000 रुपए भी 2-3 दिन पहले खुले आम का पैसा लूट भटनागर जो डी है बेमेतरा के, उसके खिलाफ कई अधिकारियों के खिलाफ किसानों में आक्रोश है कि ट्रांसफार्मर पैसे में बेचते हैं और लाइन जोड़ने के लिए अवैध लाइन जोड़ चुके लाइन में लोग किसानों को। बताइए, अटल ज्योति को बस्ती के लाइन में जोड़ दिए पैसा ले लेकर, बिजली दे नहीं रहे, ट्रांसफार्मर दे नहीं रहे, बिजली की कटौती अलग हो रही है, धान खरीदी हो नहीं रही है, पानी आप दे नहीं रहे हो, खातू यूरिया नहीं मिल रहा। बताइए आप, सोसाइटी में यूरिया भी नहीं है, यूरिया डालना रबी फसल में किसानों को। ये क्या है? क्यों नहीं सोचती किसान के बारे में सरकार? क्यों नहीं सोचते नेतागण? क्यों नहीं बोलते विधायकगण? वही रंगमंच, वही सामुदायिक भवन, वही कमीशन खोरी, वही ट्रांसफर पोस्टिंग, वही लूट की कहानी, वही सब कुछ। ये क्या है? ऐसे में क्या छत्तीसगढ़ के किसानों को भला होगा? कदापि नहीं। मैं आज आपको बता रहा हूं अपने इस वीडियो के माध्यम से, किसान का बेटा और खुद किसान होने के कारण मैं बचपन से खेती कर रहा हूं, खून का आंसू रो रहा है किसान और उसमें मैं भी शामिल हूं। आज भी रजिस्टर में, ऑफलाइन में किसी किसान का नाम नहीं लिखते। जो पैसा दे रहा है, जो चढ़ोतरी दे रहा है, ये खुलेआम किसान आरोप लगा रहे हैं, उनका नाम ऑफलाइन में काटा जा रहा है। मेरे को लगता है कि तहसीलदार से लेकर एसडीएम तक, कलेक्टर तक सोसाइटी का दौरा करना चाहिए। क्यों दौरा करेंगे? लोग तो ये बोलते हैं कि सोसाइटी कर्मचारी के हम ऊपर तक पैसा देते हैं, तो कहां न्याय मिलेगा किसानों को? मेरे को लगता है मंडी से लेकर कितनी बुरी हाल है मंडी, वो तो छत्तीसगढ़ शासन की मंडी है। क्यों उसमें रबी का धान का, गेहूं का, सरसों का, किसी भी फसल का आपको भाव क्यों नहीं मिलता? क्यों आढ़त प्रथा आज भी चालू है? क्यों किसान कमीशन दे रहा है? अपने ही सरकार को धान बेचने, अपना उत्पाद बेचने में सरकार आढ़त में धान अपना कमीशन क्यों दे रहा है? कुल मिलाकर चारों तरफ किसान खून का आंसू रो रहा है, विवश है, आत्महत्या करता है, लगातार रो रहा है, लेकिन ना विधायक, ना सांसद, ना मंत्री एक भी आवाज किसानों को नहीं उठाते और किसान भी एक होकर अपनी आवाज बुलंद नहीं करता। मेरे को लगता है कि सरकार को हमारे जैसे किसानों को, या हमको नहीं और कई किसानों को बुलाकर इस पूरी व्यवस्था को सुधारना चाहिए। और जब तक किसान मजबूत नहीं होगा तब तक कि छत्तीसगढ़ खुशहाल नहीं होगा, तब तक छत्तीसगढ़ आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक छत्तीसगढ़ विकसित नहीं बन पाएगा। मैं विष्णुदेव साय जी से निवेदन करता हूं कि आदरणीय सीएम साहब, आप एक ईमानदार, सच्चे, सरल हैं, आप एक्टिव हो जाइए और अपने हाथ में किसानों से चर्चा कर किसानों की दुर्दशा को खत्म करिए। यह ग्राम विशेषण आपको कैसा लगा मैं संक्षेप में बनाया हूं। अगर अच्छा लगा होगा तो छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के हाथ में मेरा ये जो किसानों के प्रति ये जो दर्द है उसको आप पहुंचाने का कोशिश करना, प्रयास करना, अथक प्रयास करते रहना।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय किसान, जय जवान, किसान कल्याण महासंघ जिंदाबाद।